May I come in, sir? आइए योगेश। Thank you, sir. आपका इंटरव्यू कल ही है? Yes, sir. कितना बजे है? सर कल 1:30 बजे इवनिंग की शिफ्ट में। आफ्टरनून। तैयारी ठीक है? हाँ सर, तैयारी ठीक है। अभी मैं पहले तो इंटरव्यू इसलिए नहीं दे पाया, मेरा एग्ज़ाम था यूपीएससी का, अभी 24 तारीख को ही ख़त्म हुआ है। तो आप यहाँ तो पहली बार आए हैं? यस सर। पहले नहीं आए? नहीं सर। सम्यक में नहीं आए। और तो हम इस तरह से सवाल पूछेंगे कल पॉसिबली वो पूछे जा सकें, उसको ध्यान में रखते हैं। थैंक यू। तो कल शाम को है, ये भी अच्छी बात है। थैंक यू। तो क्यों नहीं आज ही के बताएं कि आज के पेपर पढ़े आपने? यस सर। क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं? बड़ी सर खबर कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की यहाँ सर की रैली थी, तो उसका जो सारा मैनेजमेंट है वो वीमेंस ने किया था। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो नए वीसी अपॉइंट हुए हैं वो वीमन है, और हमारी जो वीमन क्रिकेट टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। और कुछ सर नेगेटिव न्यूज़ भी है, कुछ करंट इश्यूज है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सर कुछ, एक तो मैं पढ़ रहा था, एक कोई पुलिस स्टेशन है उसमें जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपनी विमन जो साथी है उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया। चलिए पॉजिटिव न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। ठीक। जो एक महिला कुलपति बनी है, कुलपति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कुलपति। कुलपति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस यस सर, वीसी। वाइस? यहाँ उपकुलपति नहीं होगा? सर एक्चुअल में हिंदी का और इंग्लिश का इतना मुझे कुलपति इसमें बोलते हैं, ठीक है। ठीक। कुलपति महोदया ने अपने प्रायोरिटीज बताई है। आपने वो इंटरव्यू पढ़ा है, नहीं पढ़ा? उनका सर मैंने इंटरव्यू, या केवल ये पढ़ा कि वो बन गई हैं? हाँ मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी पर उसमें इंटरव्यू नहीं था सर। इंटरव्यू पढ़िए। ओके। इंटरव्यू पढ़ने का फायदा ये है कि शिक्षा विभाग में क्या चुनौतियां हैं वो उसमें लिखी हुई है। खास करके राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं? जी सर। तो कुछ बता सकते हो हायर एजुकेशन में, खास करके आजकल विश्वविद्यालयों में क्या चुनौतियां हैं? सर विश्वविद्यालयों में जो चुनौतियाँ उसमें पहला तो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होना, फैकल्टीज। हाँ, एक उन्होंने बोला है ये कि वैकेंसीज बहुत हैं, वो नहीं हुई है, भर्तियाँ नहीं हुई, उसके लिए वो करेंगे। दूसरी क्या है? दूसरी सर यह हो सकती है कि जो रिसर्च डेवलपमेंट के जो रिसोर्स है, जैसे लेबोरेटरी, ये भी उन्होंने बोला कि रिसर्च पे जोर देंगे। बहुत अच्छा है, आप बिना पढ़े हुए आप उन्होंने जो बोला बता रहे हैं। तीसरी सर जैसे हमें यह पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है वो, ये भी उसने बोला है। वो ऑपरेटिंग आप पढ़ के आए और ऐसे ही फिर कह रहे हो नहीं पढ़ा, यानी वो भी बोला है। चौथा सर यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा मेंटेन रहे, वो भी बोला है। पर पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई नहीं होती। सही बात। जिस चीज़ के लिए वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो खुद ही कह रही है, ना बच्चे क्लास में आते हैं ना टीचर जाते हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जो हम हमेशा सभी कहते हैं। लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है और टीचर्स क्लास नहीं लेते हैं और स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं। तो इस समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, पर ये समस्याएं जो आपने बोला, पांचों समस्याएं बोली है। और राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? कुछ ये भी एक नंबर आया था 2 दिन पहले। कौन कौन से पेपर पढ़ते हो आप? अभी तो मैंने रिसेंटली, तो पहले तो मैं तो हिंदू पढ़ता था मेरे यूपीएससी के एग्जाम के लिए। पर राजस्थान के इंटरव्यू दे रहे हो तो राजस्थान के कौन से पढ़ते हो? मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ। राजस्थान पत्रिका भी पढ़िए। अब तो खैर कल ही है, पर जितना कर सकें। राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? अकेले जयपुर के अंदर ही 35 यूनिवर्सिटीज़। तो आपको ये बेसिक फिगर्स ध्यान रखना। राजस्थान में 92 हैं। हाँ, जयपुर का देखिए, मैं आपको क्योंकि तैयारी भी करानी है ना देश। हाँ, वो कहाँ गया? एक यही था यूनिवर्सिटीज़ का। हाँ, क्षेत्र पता नहीं कहाँ है। वो भी कल वाले पेपर में ही आया था कि करीब 32 यूनिवर्सिटी बता रखी थी यहाँ पे। शिक्षा नीति देखिए, ये इंटरव्यू का, इसको पढ़ लेना आपको। इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है वो भी उसका आएगा, है ना। एजुकेशन के बारे में आपका बैकग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट क्या है? मैंने सर बीएससी कर रखी है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में और लिटरेचर ऑफ हिंदी। आज के पेपर में हिंदू में ये आया है कि आधार कार्ड
बड़ा फॉल्टी है, और वो भी एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। हेडलाइन है फर्स्ट वाला, फर्स्ट न्यूज़ वही है। उसके बारे में क्या विचार है? यदि कोई सर वो सुने- न्यूज़ तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर आधार कार्ड के जो पढ़ लीजिए, अब हिंदू यही पढ़ा हुआ है उसके अंदर कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आधार कार्ड कार्य नहीं करता है ऑलरेडी, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़े आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि आधार कार्ड जो एक बहुत बड़ी, इसी से सब चीज़ें जुड़ी हुई है। तो भारत ने कहा कि तथ्यात्मक नहीं है, इट इज़ विदाउट एनी बेसिस, दैट दिस एलिगेशन हैज़ बीन लेवल्ड बाय मूडी, है ना, रेटिंग एजेंसी, उसने लगाया ये आरोप। तो एक सीरियस बात है, तो वो आप वो देख लीजिए। मणिपुर के अंदर हालत ख़राब है, वो अभी बताइए, अभी भी 3000 वेपन्स वापस नहीं आए हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है मणिपुर के बारे में सवाल पूछे तो। और माफिया कितने तरह के होते हैं आपको मालूम ही होगा। हाँ सर, जो संगठित अपराध करते हैं, जैसे कि वेपन्स की तस्करी है और ड्रग्स की तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। नया एक माफिया कल माननीय प्रधानमंत्री बता के गए थे, क्या नाम रखा उसका? सर मैंने कि हमारी सरकार आते ही पेपर माफिया, याद रखो इसके। माननीय प्रधानमंत्री जब आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम आपको उस माफिया के बारे में मालूम होना चाहिए। उसमें सवाल ये हो सकता है कि भाई राजस्थान सरकार ने क्या किया है उस माफिया को टैकल करने के लिए, ये सवाल है, बताइए आप। सर एक तो एसओजी में स्पेशल सेल बनाई है, एसओजी कार्य कर रही है। नंबर और 2, इस बजट में कुछ एलोकेशंस किए कि एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक होगी, और इसके अलावा जैसे कानून क्या बनाया गया है? कानून सर राजस्थान में नकल की रोकथाम के लिए बनाया, उसमें सज़ा बढ़ाई है। कितनी सजा है? सर एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ। उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए का फाइन। आई थिंक अच्छे अच्छे केसेस में शायद, मुझे तो नहीं लगता किसी कानून में 10 करोड़ का फाइन हो, है ना। तो बड़ा सख्त कानून भी है, और एसओजी देख रही है। आरोप असाइड, एक्शन हैज़ बीन टेकन, ठीक है ना। और यहाँ पर रास्ते में जाते हो तो किसी घर टूटा हुआ भी दिखता है, एक बिल्डिंग दिखती है ना रास्ते में, बिल्कुल। जरूर भी की गई है। हालांकि बुलडोजर जस्टिस के बारे में क्या विचार है? सर बुलडोजर जस्टिस के बारे में मेरा ये विचार है कि जैसे अतिक्रमण हो, उसे हटाना हो, वहाँ तक तो हम बुलडोजर का यूज़ कर सकते हैं, बट किसी व्यक्ति पे एफआईआर हुई है या फिर कोई चार्जेस लगे हैं तो जुडिशरी उसको प्रूव कर दे, उसको जो सजा परफेक्ट दे। जवाब है, बिल्कुल सही है। यही जस्टिस वाली बात है, बिकॉज पुलिस ने तो अभी तो एफआईआर ही तो रजिस्टर की है, बिना प्रूव हुई आपने उसका घर तोड़ दिया। इधर इलीगल है तो उसको तो जेडीए, कभी भी जेडीए जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी हो हिंदुस्तान की, उसको तोड़ने का कार्य है ना, चलते रहना चाहिए। पर एफआईआर होते ही दूसरे दिन तोड़ना, उससे लिंक करना इमीडिएटली, दैट इज़ आई थिंक यू कैन से इन माय व्यू इट इज़ नॉट। तो ये बिल्कुल तर्क संगत लगता है, जो आप कहते हैं तर्क संगत भी लगता है, जस्ट भी लगता है, सही लगता है। तो ये तो हो गया। इसके कश्मीर के बारे में क्या आपको नॉलेज है, क्या हालत है अभी? कश्मीर तो सर 2019 में धारा 370 हटाई थी, उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ, ठीक है सर, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है उन्हें भी इम्प्लीमेंट किया गया है और वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। बट अभी जो रिसेंट में कुछ न्यूज़ आई है कि हमारे 3 आर्मी के जवान हैं वो वहाँ शहीद हो गए हैं। तो उसमें ये लिखना, कल ही वहाँ के डीजी ने बयान दिया है कि जो लोकल जो टेररिस्ट बनते थे उनकी संख्या केवल 25 है, जो एक टाइम में 100 रहती थी, अब 25 रह गई है। तो लोकल जुड़ नहीं रहे हैं, और क्या बोलते हैं, बाहर से जो आ रहे हैं वो 100 है, कश्मीर पाकिस्तान से जो आते हैं। तो सिचुएशन इज मच अंडर कंट्रोल। हालांकि बाहर से आने वाले अभी भी बड़ा वो एनकाउंटर हुआ है, तो इश्यू तो है अभी भी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके क्या क्या करना चाहिए, उसमें इलेक्शन होना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए, है ना। ऑल दीज थिंग यू मस्ट मेंशन। और मणिपुर की हालत अभी भी काफ़ी चिंताजनक है, बिकॉज ऑफ म्यांमार, बिकॉज ऑफ वेपन्स इन देयर हैंड्स, एंड असम राइफल वर्सेस मेथीज, एंड पुलिस वर्सेस कुकीज़, है ना। आप तो यूपीएस का दिए तो आपको यूपीएससी का सब ज़्यादा अच्छा मालूम होगा। इसी तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसका आप वो ध्यान रखिए। फिर मैं सेकंड राउंड में फिर बोलूँ, मैडम आप पूछ लीजिए। बस हाँ, एक तो एशियन गेम्स का सारा आपको पता ही होगा, 11 मेडल्स हमने ले लिए हैं, हम 5th पे हैं,
और जो अभी राजस्थान से जो जिस खिलाड़ी ने जीता है, दिव्यांश है उसका नाम, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। तो ये आप राइफल में है दिव्यांग। 10 हाँ मीटर। राइफल्स में, उसमें 10 मीटर राइफल में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है ये या इन लोगों ने मिलकर। ठीक है, ये 3 जने थे। हाँ, ऐश्वर्या, दिव्यांश और एक नाम है। और महिला क्रिकेट में गोल्ड, वो तो आपने शायद बता दिया था ना, तो ये ज़रूर ले लीजिएगा। एक कनाडा और इंडिया के बीच के जो रिलेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस चीज़ को लेके, उसमें कोई आपको स्टैंड रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ क्लियर है नहीं। देन व्हाट इज़ 5 आइज़, यू नो? यस मैम, 5 आइज़ जो हैं उसमें यूएसए हैं, ऑस्ट्रेलिया है और यूके हैं मेरे ख्याल से, और कनाडा भी है, और कोई देश है तो अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ये जो कम्युनिकेशन होता है उनमें जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज होती है, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन अलायंस, इट इज़ बेसिकली इंटेलिजेंस नेटवर्क। हाँ, तो वो उनका एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा जब कनाडा और हिंदुस्तान के, जब इस मामले में जो वो खालिस्तानी का जो मर्डर हुआ या किलिंग हुई है, उसमें क्या एंगल रहेगा ना। तो एक तो ये ठीक है। एक नेपाल और चाइना के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, बता सकते हैं? हाँ मैम, मैं एक्चुअल मुझे नाम तो याद नहीं है, बट उनके बीच में ट्रेड बढ़ा है, चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस तरह की चीज़ें हैं। उनके 12 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। मैम पूरी तरह से ध्यान नहीं है, सॉरी। इतना ध्यान नहीं है। चलिए, राजस्थान में मेन योजना जो अभी लेटेस्ट बताइए। मैम राजस्थान में हेल्थ केयर सेक्टर में तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, 25 लाख का इंश्योरेंस। कितने लोगों को फ़ायदा मिल गया इससे? मैम फिगर एक्चुअली मुझे पता नहीं, सॉरी। 1,45,00,000 है ना। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट आज के अखबार में है ना, तो कल पूछा जा सकता है आपसे। बल्कि इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में भी सबसे पहले यही दिया हुआ है। एक तो आपके सांचौर के ऊपर सवाल पूछेंगे। जी सर। जिलों का जो ज़िले बढ़ाए गए हैं, 50 ज़िले हो गए। जी सर। उन ज़िलों के ऊपर ज़िलों की संख्या बढ़ाना या एरिया करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी सर। कोई उल्टा सवाल ही पूछ सकता है कि इससे नुकसान हो रहा है। जैसे मेरी पीढ़ी को अभी ज़िले याद नहीं है, तो वो पूछेगा इससे नुकसान हो रहा है, बहुत छोटे छोटे ज़िले हो गए, तो उनके पक्ष में ही जवाब देना है। ठीक। आपसे, चूँकि आपने अच्छी यूपीएससी की तैयारी करी है, इसलिए आप काम कर रहे हैं। लिटरेचर के ऊपर आपसे मीरा का क्या योगदान है? ठीक। मीरा का भारतीय साहित्य में क्या योगदान है मीरा का? मीरा के बारे में कोई सवाल पूछ सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में आपने किया है, तन पे तो अनटिल अनलेस कोई एक्सपर्ट हो गई। ये सवाल मैं पूछता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि टमाटर की बेल बन गई है। टमाटर तो पौधे में लगता है ना। जी सर। बेल, टमाटर की बेल लग गई है, तो कैसे संभव हुआ है? ये सर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से संभव हो सकता है। बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी बेल पे लग रहे हैं टमाटर? जी सर, तो फिर मुझे पूरी जानकारी नहीं है। यही है। और लेटेस्ट जो आपको बताया एशियन गेम्स का भी, तो आपको लेटेस्ट सुबह दोपहर में सुबह है आपका? मेरा कल 1:30 बजे इवनिंग की तो सुबह का पेपर अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है सर। 4-5 दिन के साल बताया पेपर आपने सारा कटिंग करके रखते हैं। जी सर। ऐसी कटिंग करके रख लेना, फाइलिंग करके उनको पढ़ते रहना सर। हिंदी लिटरेचर में एक राइटर या कुछ पूछेंगे सकते हैं वो आपको, कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ से करा है, हिंदी लिटरेचर में करा है ना। हाँ, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद सम राइटर जो आपके पसंद के हैं, 1-2। वैसे मेरा ऑप्शनल भी है, तो वो तैयार है मेरा, मतलब तैयार है आपका बेस्ट। बुक रीडिंग बताइए आपने, तो एटलीस्ट आप कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, ये सवाल हो सकता है। सपोज हॉबी के बारे में पूछ लें, यू विल से बुक रीडिंग। हैव यू रेड अदर देन टेक्स्ट बुक्स?
या क्या क्या पढ़ी है? सर मैंने रिसेंट में तो डॉक्टर युval नोआ हरारी की एक बुक है सैपियंस, उसको पढ़ा है। उनकी ही एक और किताब है 21वीं सदी के 21 सबक, यानी उसको और पढ़ा। कुछ किताबों के नाम बताना, 4-5 उसमें पढ़ी तो उसे बताना उसमें क्या है, दैट यू शुड बी एबल टू टेल, है ना, कि इट्स हॉबी। सिंपली कई लोग लिख देते हैं और एक ही किताब का नाम बताते, उससे नहीं चलेगा, 5-6 किताबों के नाम होने चाहिए। ऑनेस्टली मेरी हॉबी, मैंने बहुत सी हाँ, किताबें हाँ, पढ़ी वो है तो बहुत ही बढ़िया। दिस देयर कैन नॉट बी मे बी दैट आई हैव दिस हॉबी, सो मैं कह सकता हूँ दिस इज द बेस्ट हॉबी। हालांकि इससे भी बेस्ट हॉबी हो सकती है, बेटर हो सकती है, बट इफ़ यू हैव दिस हॉबी यू टेल देम व्हाट ऑल बुक्स यू हैव बीन रीडिंग एंड अभी कौन सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स में देख लेना, वो विश्व का आता है ना कॉलम, अफ्रीका में क्या हो रहा है, उसमें फ्रांस ने अपनी विड्रॉ कर रहा है, एम्बेसडर कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, आज ही विड्रॉ हुए, ध्यान रख लेना, फ्रांस में। हाँ, जहाँ पे वो coup हुआ था ना नाइजर के अंदर, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने उनका, और दे आर एक्सप्रेस हैप्पीनेस कि अच्छा ये निकल गए, क्योंकि पहले ओनली दे वांट डेमोक्रेसी एंड दे डोंट वांट डेमोक्रेसी टू बी देयर। और मैंने इसमें लिखा भी है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति, वहाँ के पेपर आते हैं, मंगा लेना उनको, ऐसे स्कैन करके अजमेर देख में लेना, नवज्योति ठीक है। और आप रोजाना जो पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, और उनको भी देख लेना, क्योंकि लोग जो जयपुर से आते हैं ये पढ़ के जाते हैं, IAS IPS वाले, जो वहाँ वाले बैठे हुए हैं कम से कम हिंदी वाले, राजस्थान पत्रिका, ये तीनों पेपर पढ़ते हैं। इसके अलावा तो कोई चौथा पेपर तो आता नहीं है ना, अमेरिका वाला वाशिंगटन पोस्ट तो कोई पढ़ता नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और तो फ्लैगशिप स्कीम का वापस देख लेना आप, यू नो, कैटेगरी वाइज, महिलाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम और साइबर क्राइम, वो बताया ना कि ध्यान रखिए आप, साइबर क्राइम को डील करने के लिए क्या क्या है, पुलिस स्टेशन खोल दिए गए हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, और कोऑर्डिनेशन भी है, सर्ट है आपको। आप दिल्ली की तैयारी करके आए हो तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज थिंग, ठीक है। हाँ, और आज के पेपर में जैसे बताया आधार काम नहीं कर रहा है, यू शुड रीड टुडेज हेडलाइंस, इट इज़ देयर। ये देखिए इसमें भी आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, हाँ, दिस वन, ये मेजर न्यूज़, फ्रंट लाइन, फर्स्ट न्यूज़ आइटम इज दिस, आधार के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, आज हलचल हो जाए यदि कभी आके काम का नहीं, क्या कारण है इससे, तो यही माइंड में आ रहा है। पुलिसिंग एंड मणिपुर का ध्यान रहना चाहिए आपको, अभी बताया गया है। और कुछ मैडम इनको ही इज प्रिपेयर्ड, थोड़ा तेज बोलना है यार, हाँ बस आवाज़ थोड़ा सा, ठीक है, एंड विश यू वेरी बेस्ट।